क्लास 4 चैप्टर 3 द नॉर्थर्न प्लेन पार्ट उत्तर का मैदान। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। To the south of Himalaya, there is a large flat area. हिमालय के दक्षिण में This Himalaya ranges तो इसके साउथ, हिमालय के साउथ में जो फ्लैट एरिया है, जो समतल क्षेत्र है, जिसे हम गंगा का मैदान अथवा उत्तर का मैदान के नाम से जानते हैं। द फ्लैटलैंड्स extending from पंजाब in the west to असम in the east। ये जो समतल क्षेत्र है पश्चिम में पंजाब तक और पूरब में आसाम तक फैला हुआ है, इसका विस्तार। मेरे रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेन, अनेकों नदियां इस क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से होकर बहती हैं। हिमालय से निकली हुई जितनी भी नदियां हैं सब ये इस मैदानी क्षेत्र में तो हिमालय से निकली हुई बहुत सारी नदियां इस क्षेत्र से होकर के बहती है। देयरफॉर इसलिए द रीजन इज क्विक फर्टिल, इसलिए यह जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है। द रिवर ब्रिंग डाउन फाइन सॉइल फ्रॉम द माउंटेन, नदियां जो है उत्तम कोटि की मिट्टी पहाड़ों से लेकर के अपने साथ बहाते हुए ले आती है। द सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट, इस मिट्टी को सिल्ट कहा जाता है, गाद कहा जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के दौरान, द सिल्ट स्प्रेड ऑन द लैंड ओवर द बैंक ऑफ रिवर, वर्षा ऋतु के दौरान जब फ्लड आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो ये नदियां इस मैदानी क्षेत्र के दोनों तरफ जो अपने साथ जो सिल्ट लाती है उसको बिठा देती है। This fertile soil is called alluvial soil, इसे उपजाऊ मिट्टी या alluvial soil, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। It helps to produce a large variety of crops, इसकी सहायता से, इस मिट्टी से उत्तम कोटि के अन्न उपजते हैं। So this area is often called the food bowl of India, इसलिए इस क्षेत्र को यानी गंगा प्लेन्स को, नॉर्थर्न प्लेन्स को द बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भोजन का कटोरा कहते हैं। उत्तर का मैदानी भाग उपजाऊ होने के कारण द फूड बाउल ऑफ इंडिया। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन, इस गंगा इस उत्तर के मैदान को 3 नदी घाटियों में बांटते हैं। द सतलुज बेसिन,
गंगा का मैदान, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ए बेसिन मीन्स एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन का अर्थ होता है नदियों के द्वारा उस क्षेत्र की या उसकी सहायक नदियों के द्वारा उस क्षेत्र की जो है वाटरिंग होती है, सिंचाई होती रहती है, हमेशा पानी अवेलेबल होते रहता है। Some of the famous excellent civilization developed in the plains because the fertile soil and several perennial rivers attract many foreigners from Southwest Asia across the Mediterranean Sea to settle in the plains। यह क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं भी उदय हुई है, सभ्यताओं का उदय हुआ है। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के लिए आकर्षित होते रहते हैं, खासकर पश्चिम से जो आने वाले होते हैं फॉरेनर यानी विदेशी, वो साउथ वेस्ट एशिया से, साउथ वेस्ट यानी पश्चिम दक्षिण एशिया से यहाँ विदेशी भी आए हुए हैं। हम लोगों ने इतिहासों में पढ़ा है कि इस क्षेत्र के उपजाऊ होने के कारण ही पर बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का भी ध्यान आकर्षित होते रहता था, विदेशियों का भी आक्रमण इस क्षेत्र को हड़पने के लिए, लेने के लिए होते रहते थे। One of the famous civilization was Indus Valley civilization। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, मशहूर जो है सभ्यता इसी क्षेत्र में पली बड़ी पलती, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। द थ्री बेसिन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, 3 नदी बेसिन है, जिसमें द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो the three river basin in northern plains of the northern plains। सतलुज The river Satluj and its tributaries flowed toward the southwest The river Satluj and its tributaries flowed toward the southwest through Punjab and Haryana। सतलुज नदी दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण में बहती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य जो है आते हैं। बट दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, लेकिन यह क्षेत्र जो है पश्चिम और दक्षिण का क्षेत्र जो है वह बहुत अधिक वृष्टि वाला क्षेत्र नहीं होता है। Hence, farmers depend on rivers
इसलिए इस क्षेत्र के जो किसान होते हैं वो नदियों पर ही आधारित होते हैं। कैनल एंड डैम्स फॉर वाटर, नहरों और बांधों पर के पानी के लिए। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन, द फेमस भाखरा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज। यहाँ बिजली सतलुज नदी पर भाखरा नांगल बांध है बहुत ही फेमस, जहां बिजली की उत्पादन किया जाता है और इस डैम से इस क्षेत्र की सिंचाई भी होती है, दोनों तरफ निकाल करके नहरें और उस क्षेत्र की सिंचाई भी की जाती है। द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान रिसीव वाटर फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैनल व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द सतलुज। सतलुज नदी से राजस्थान का क्षेत्र जहां पर नदी नहीं पहुंच पा रही है तो वहां सतलुज नदी से एक बहुत बड़ी कैनल निकाली गई है वहां के किसानों के लिए, उनके खेतों की सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए जो है उस नहर का नाम इंदिरा गांधी कैनल है। व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में गन्ने, चावल, रुई, गेहूं की उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है। चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अंबाला एंड अमृतसर आर द इम्पोर्टेड सिटी। द 5 main tributaries of Indus river are the Satluj, the Byas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum। 5 जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे में सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्यास, रावी और चिनाब, ये बहुत ही फेमस नदियां हैं इस क्षेत्र की। Now only the Satluj basin is India की टेरिटोरी। अब जो है केवल सतलुज नदी जो है भारत में है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बाकी 4 नदियां जो है वह पाकिस्तान में चली गई हैं और सतलुज जो है जो नदी बेसिन है हमारे देश में है। द रिमेनिंग इंडस बेसिन इज इन पाकिस्तान, और जो बाकी जो है इंडस नदी बेसिन जो है वह पाकिस्तान में। इसके बाद है द गंगा बेसिन। सेकेंड में द गंगा बेसिन। सतलुज बेसिन के बाद गंगा बेसिन। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स आर भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन माउंटेन। हिमालय के पहाड़ों से गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, जिसे हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। भागीरथी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में एक सम्राट थे भागीरथ, जो अपने पूर्वजों को पाप से मुक्ति करने के लिए गंगा को आह्वान करके जो है धरती पर लाए थे। तो उनके माध्यम से गंगा यहाँ आई थी और भागीरथ जो राजा थे, सम्राट थे, इसलिए इस नदी को हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। It flows at a high speed from the mountain slopes। इसका जो बहाव है पहाड़ी ढलानों पर बहुत ही तीव्र है और its way
डाउन इट्स ज्वाइंट बाय द रिवर मंदाकिनी एंड अलकनंदा। रास्ते में इससे अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां जो है ज्वाइंट हो जाती है, जुड़ जाती है। The three rivers combine to from the river गंगा, और जो ये तीन नदियों का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, मिलन है, वो एक गंगा का रूप ले लेते हैं। नियर ऋषिकेश द गंगा इंटर नॉर्थर्न प्लेन। ऋषिकेश में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ऋषिकेश से पहले तो पहाड़ी क्षेत्र होता है, स्लोप, ढलान, रॉकी क्षेत्र, रॉकी रीजन, और जब भी ऋषिकेश में प्रवेश करती है गंगा तो वहां से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, प्लेन्स एरिया स्टार्टिंग होता है। द यमुना ज्वाइंस गंगा एट ए प्लेस नियर इलाहाबाद। यमुना नदी जो हिमालय से ही निकली हुई नदी है, यमुनोत्री से, वह इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिलती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम, और इस जगह को संगम कहा जाता है। There is another tributary Son that joins the Ganga near Patna, और इस नदी में एक और बहुत बड़ी नदी जो बिहार की है, सोन नदी, वह पटना में गंगा से में जाकर के मिल जाती है। The Ganga flows through the state of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. After entering West Bengal, it is diverted south of and split into several branches. गंगा जो नदी बहती हुई कई राज्यों से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है में से होकर के पाती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद यह कई धाराओं में बढ़ जाती है। Many of them join to the Brahmaputra river after passing through बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर के है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह गंगा नदी से आकर के मिलती है। द हुगली इज द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इन इंडिया। मेन शाखा है हुगली जो गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यह पश्चिम बंगाल में होकर के बहती है। इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यहाँ कोलकाता लिखना चाहिए था, तो एक कोलकाता शहर है, इस हुगली नदी के तट पर बसा हुआ एक महानगर है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लोज थ्रू एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। दो शाखाओं में बढ़ गई है गंगा जो पश्चिम बंगाल में। द हुगली एंड पद्मा। हुगली और पद्मा जो है दो धाराओं में बढ़कर दो नदी बन गई है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। इन बांग्लादेश द ब्रांच ऑफ द गंगा इज नोन एज पद्मा। बांग्लादेश में जो एक ब्रांच जो उसका है, एक शाखा जो है गंगा नदी का, उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। द गंगा फ्लोज वेरी स्लोली एज इट इंटर इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का जो बहाव होता है, जो स्पीड होता है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है। द सेडिमेंट बिकेम टू हैवी फॉर द रिवर टू कैरी। बहुत से गाद, खर पतवार, मिट्टी इत्यादि जो है लेकर के नदी भारी मात्रा में धोकर ले जाती है, इसलिए इट सेटल एट फॉर्म्स ए स्मॉल आइलैंड्स। और इस तरह से छोटे छोटे टापुओं का जो है निर्माण हो चुका है। ए रीजन विच द आइलैंड्स एंड ए स्ट्रीम अराउंड देम इज कॉल्ड ए डेल्टा। यह क्षेत्र जो है जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जो आते हैं धारा प्रवाह के साथ, वह समुद्र में मिलने से पहले एक भूमि का निर्माण कर देते हैं। जैसे नदी आई और इस समुद्र में मिलने से पहले जो है
और जो ये क्षेत्र जो है वो सेडिमेंट से, मिट्टी से, सिल्ट से इत्यादि जमा होते 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 ये है विशाल जो होता है जेट टाइप का, टापू टाइप का, और इसका आकार जो है ट्रायंगुलर हो जाता है, त्रिभुजाकार बनता है, इसलिए इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन जो डेल्टा है भारत का सबसे विशाल डेल्टा, भारत का विश्व का सबसे विशाल सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। The lower part of delta region is marshally and covered with dense forest. जो निचला भाग होता है डेल्टा का भाग वह दलदल, नमीयुक्त और घने जंगलों से भरा पड़ा है। This forest is called सुंदरबन because of the सुंदरी ब्रिज गंगा डेल्टा। गंगा के जो डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वन नामक जो वृक्ष है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। The rainfall in the eastern part of the Ganga basin is heavier than the western part. पश्चिमी भाग, भारत गंगा के मैदान में पश्चिमी भाग के पश्चिमी क्षेत्र के अनुसार जो है पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। The climate is hot and humid in summer and cold in winter. जलवायु जो है the main crops in West Bengal are jute and rice. चावल और जूट जो है पश्चिम बंगाल का मुख्य उपज है। The climate is hot and humid in summer and cold in winter. जाड़े में इस क्षेत्र की गंगा के मैदान का जो जलवायु है वह जाड़े के दिनों में ठंडा होता है और गर्मी के दिनों में गर्म या उमस भरा होता है। इसके बाद द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन The basin forms the eastern part of the northern plain. यह नदी घाटी पूर्व भाग में, उत्तर के पूर्वी भाग में जो मैदानी भाग है भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जानते हैं। The Brahmaputra river originates in Tibet where it is called Tasangko. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली हुई है जिसको वहां तसांको के नाम से जानते हैं। भारत पूर्व क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करती है। It flows through अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले वह आसाम और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। It joins the Ganga in the Bay of Bengal to form the world's largest delta before flowing in the Bay of Bengal. This delta is called सुंदरबन। यह जो है गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी से मिलती है वहां जहां पर इस डेल्टे का निर्माण होता है, अर्थात जहां समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जो मिलती है तो वहीं पर जो है गंगा से इसका मिलन होता है और ये दोनों नदियां मिलकर के इस डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा वाला क्षेत्र है जिसका नाम सुंदरबन। इट इज द होम ऑफ मेनी विल्ड एनिमल्स लाइक फेमस बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स एंड क्रोकोडाइल। जो डेल्टा क्षेत्र जो है वह बहुत से वन्य जीवों का घर भी है, जैसे बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स और क्रोकोडाइल। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वेरी नैरो एंड सराउंडिंग बाय द गारो, खासी, जंतिया एंड नागा हिल्स। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है बहुत ही सकरा है और चारों तरफ से गारो, खासी, जंतिया एंड नागा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। In the northeastern regions, the river overflow its bank every summer due to heavy rainfall and cloud flow.
इस क्षेत्र में बहुत ही हर साल वर्षा के दिनों में बाढ़ आते रहते हैं। बहुत से बैंक्स जो इसकी किनारे हैं उसमें ओवरफ्लो आता है, पानी जो ऊपर चला आता है वर्षा के दिनों में और यह बाढ़ का कारण बनता है। This floats out a great delta of a damage of life and the floats out a great deal a damage of life and property। यह बाढ़ से भारी नुकसान होता है। इस बाढ़ के कारण जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है जान माल की और संपत्ति की। The main crops of this basin are rice and jute। इस क्षेत्र का, इस बेसिन का जो मुख्य जो है अनाज है, उपज है, वह चावल और जूट है। द फेमस इंडियन टी इज आल्सो ग्रोन ऑन हिली स्लोप। इसके जो मैदानी भाग के जो स्लोप हैं, जो पहाड़ी ढलान है, इस पर उत्तम कोटि की चाय की उपज होती है। मोस्ट ऑफ द बिग सिटी आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। अधिकतर बड़े बड़े शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। Some of these rivers like the Ganga and the Brahmaputra are navigable and are used for carrying goods and people। इन नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियों में जो है इसके सहायक नदियों और इसमें नेविगेशन का भी काम होता है, यानी जल यात्रा कर सकते हैं, जल यातायात, जिसमें भारी भारी सामानों को जहाजों पर लाद करके लोग एक दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं और स्वयं भी यात्रा करते रहते हैं। तो यह एक जल यातायात का मुख्य साधन भी है ये नदियां। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर हैज मेड देम पोल्यूटेड। लेकिन इस नदियों के किनारे जो बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं वह इसके पानी को, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सहायक नदियों के पानी को प्रदूषित करते रहते हैं। नदियों के किनारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, कारखाने जो बने हैं, उनके कचरे, उनके मलबे इस नदियों में बह करके ड्रेनेज के माध्यम से जाते हैं, जिससे यह पानी पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। In this direction, our Prime Minister Narendra Modi launched a big project called the National Mission for Ganga Clean to Clean the Ganga River, is called the NMCG also। इस दिशा में, यानी जो नदियों में कारखानों के जो गंदे पानी, जो कचरे जो बह जाते हैं, उससे जो प्रदूषित होता है, इस दिशा में इसको स्वच्छ करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है योजनाएं, बहुत बड़ी योजनाएं चलाए हैं, जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट नाम है NMCG, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन, गंगा नदी को साफ करने के। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द नॉर्थर्न प्लेन, उत्तर मैदान के क्षेत्र के लोगों की जल जीवन के बारे में। तो अब लाइफ इन द नॉर्थर्न प्लेन, यानी उत्तर के मैदान के जल जीवन के बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, फिर कल